देखो, अपना चल रहा है राजस्थान का इतिहास और हम पढ़ रहे हैं राजस्थान के इतिहास में मेवाड़ का इतिहास। और मेवाड़ में अपने शासक चल रहे हैं। देखो कि जो रायमल था उसके बारे में हमने जो नॉर्मल उन्होंने क्या काम किया उसके बारे में कल देख लिया था। आज हम सीधा ही लगाते हैं महाराणा सांगा। ठीक है, तो महाराणा सांगा का जो कार्यकाल है वो अपन देख लेते हैं 1509 से लेकर के 1528 ईस्वी तक। ठीक है, ये था इनका कार्यकाल। और जो रायमल का है वो अपने हमने पढ़ा है कौन सा कि 1473 से लगा करके 1509 ईस्वी तक है। ठीक है, और 1509 से आगे ये है। कल हमने पढ़ा था कि जो रायमल है, रायमल इसके 3 पुत्र थे। कौन कौन से? एक तो पृथ्वीराज, दूसरा जयमल और सांगा। देखो, अपने को इन तीनों के बारे में पढ़ना है। बाकी जो रणमल के पुत्रों की बात करें तो 13 पुत्र थे इसके। ठीक है, कितने? 13 पुत्र। ठीक है, लेकिन अपने को किन के बारे में पढ़ना है? इन तीनों के बारे में। जिसके बारे में देखो, पृथ्वीराज के बारे में कल हमने पढ़ लिया, उड़ना राजकुमार कहा जाता है। इधर उधर जिस भी तरफ देखो युद्ध करते हुए रहता था। जयमल के बारे में पढ़ा था कि जो टोंक के टोडा रियासत के जो थे अपने सुल्तान सोलंकी या फिर सोलंकियों के साथ लड़ता हुआ ये मारा गया था। अब देखो सांगा के बारे में। सांगा के बारे में क्या? पिता रायमल और माता का नाम है श्रृंगार कंवर। ठीक है, श्रृंगार कंवर यानी कि अपने जो मारवाड़ का भाणेज। ठीक है, सांगा। अब देखो, जब सांगा के बारे में बात करें तो देखते हैं कि ये तीनों भाई है, ये आपस में राजा बनने के लिए लड़ते रहते थे कि जो रायमल है, रायमल के बाद राजा कौन बनेगा, इसके ऊपर इन तीनों भाइयों के बीच में क्या रहता था? हमेशा विवाद ही रहता था। ठीक है, तो आपस में तीनों लड़ते थे कि मैं बनूंगा। बेटा यूं लड़े कि खुद मैं बनूं करे। हाँ, तो ये भी बेचारा कहता रहता कि मेरे सामने तो ऐसे मत किया करो, है भाई, जो भी मेरे बढ़ने के बाद जो भी बढ़ जाना, इसमें क्या है, राजा ही बनना है और क्या। ये तीनों लड़ते रहते थे। तो इनके एक अंकल थे, चाचा जी थे इन भाइयों के। कौन? चाचा जी का नाम था सारंगदेव। क्या नाम था? सारंगदेव। ये सारंगदेव इनसे बात करता है तीनों से और इनको कहता है कि पास में एक जगह पड़ती है, वहां पर एक ज्योतिष है, वो भविष्यवाणी करता है और वो कहेगा वो राजा बनेगा, फिक्स है। तो भाई तीनों राजी हो जाते हैं। चलो ठीक है, चलते हैं। अंकल क्या भविष्यवाणी करता है वो, किसको राजा बनने की बात करता है वो। तो ये सारे उनके पास जाते हैं, उस ज्योतिष के पास। और ज्योतिष से वो भी बेचारा थोड़ा सा ऐसे बोलता है, सारंगदेव बोलता है कि इन तीनों में से इनके हाथ वगैरह चेहरा वगैरह देख करके बताइए कौन राजा बनेगा, इनमें से जो योग्य शासक है वो कौन है। तो वो बोलता है कि क्या योग्य, आप भी पूछने के लिए आ गए इस राजा के चक्कर में? कहाँ राजा, जो भी बनेगा बन जाएगा, टाइम आएगा तब। ये पृथ्वीराज अपने को पता ही है कि थोड़ा गुस्सेल आदमी था और हर किसी से कुछ न कुछ करता रहता था, मतलब छोटी मोटी तो इसकी चलती रहती थी। इसने कहा तलवार निकाली अपनी, ये बताता है कि आने दूं। तो वो कहता है, ज्योतिष है उसके सामने देख करके बोलता है तू तो नहीं बनेगा। ठीक है, फिर ये बोलता है कि चलो मैं नहीं बनूंगा, इन 2 निकम्मों में से बता दे, ये दोनों में से कौन बनेगा, जो भी बनेगा उसको सल्टा देता हूं अभी। कौन कहता है? पृथ्वीराज। तो वो ज्योतिष ने कहा सांगा बनेगा। कौन बनेगा? अगला जो योगी शासक है मेवाड़ का वो कौन बनेगा? सांगा बनेगा। ये देख करके, ये सुन करके पृथ्वीराज और जयमल आग बबूला हो गए, एकदम गुस्सा हो गए। किसका नाम ले लिया इसका? पृथ्वी अपने सांगा का, जो तो बेचारा एकदम कोई ज्यादा बोलने वाला था नहीं। ये दोनों इसके ऊपर टूट पड़े और इससे झगड़ा शुरू कर दिया। वहीं पे उसी जगह पे लड़ाई शुरू हो गई तीनों भाइयों के बीच। और उस लड़ाई के अंदर सांगा की एक आंख फूट गई। ठीक है, एक आंख वाला शासक, इसको सांगा को कहा जाता है। तो इसकी एक आंख फूट गई उस युद्ध के अंदर और इस सारंगदेव ने बेचारे ने बीच बचाव किया और इस सांगा को यहाँ से कहा कि बेटा तू तो भाग जा, नहीं तो तेरा तो खेल खत्म। तो सांगा ने यहाँ से ली चपले हाथ में और वहां से 9 2 11 5 छली को फोरी पाची जो उनके लारे भाईड़ा कहीं आवे आवे है और सीधा गया कहां पर? एक श्रीनगर जगह पड़ती है। श्रीनगर कहां पर? अजमेर के अंदर। ठीक है, अजमेर। उस अजमेर के अंदर करमचंद पवार के पास जाकर के ये शरण लेता है। कौन? राणा सांगा। और वहां पर उनके आगे थोड़ी छोटी मोटी कोई नौकरी करता है। फिर देखो क्या होता है, धीरे धीरे वक्त बीतता है और अपने पढ़ते हैं, हमने पढ़ा भी है कल कि पृथ्वीराज और जयमल है, ये दोनों की मृत्यु हो जाती है। पृथ्वीराज को तो उसका जो बहनोई है उसने लड्डुओं के अंदर जहर दे दिया था, जो धनमाल देवड़ा था सिरोही का शासक। और जयमल की अपने को पता है कि ससुर जी के साथ बनी नहीं थी थोड़ी सी, और ससुर जी ने इसको सल्टा दिया था। ठीक है, ये दोनों सल्ट गए। फिर क्या हुआ, सांगा ने जब सुना कि भाई
पापा जी भी अब बीमार रहने लगे हैं भाई, रायमल की भी उम्र हो चुकी थी उस वक्त और ये भी बीमार रहने लगे थे, तो पापा जी की तबीयत भी ठीक नहीं है। तो सांगा यहाँ से अजमेर से वापस जाता है मेवाड़ और रायमल के बाद अगला शासक बनता है। कौन से सन में? 1509 ईस्वी को। ठीक है, 1509 ईस्वी में कौन शासक बनता है मेवाड़ का? राणा सांगा। ठीक है, तो इतनी बात अपने यहाँ तक देख ली। फिर देखो आगे इसकी तो शासक बनने के बाद क्या होता है। इसके शासक बनने के बाद में जो इसका युद्ध होते हैं किनसे होता है, इसका जो संघर्ष है वो किससे होता है वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले इसका संघर्ष होता है दिल्ली। दिल्ली का सुल्तान होता है कौन? इब्राहिम लोदी। लोदी वंश था उस वक्त। ठीक है, सैयद वंश खत्म हो गया था और लोदी वंश की स्थापना होती है। और लोदी वंश में कौन था? इब्राहिम लोदी। ये अटैक करता है मेवाड़ के ऊपर और जगह पड़ती है, देखो पहला अटैक करता है खातोली में। ठीक है, तो खातोली का युद्ध, कौन सा? खातोली का युद्ध। ये होता है 1517 ईस्वी को। ठीक है, कब होता है? 1517 ईस्वी को। तो इस खातोली के युद्ध के अंदर इब्राहिम लोदी को राणा सांगा हरा देते हैं। इसके अंदर विजयी कौन होता है? विजयी होता है राणा सांगा। ठीक है, एक तो ये युद्ध है। और दूसरा, जब ये यहां से इब्राहिम लोदी हार जाता है और इब्राहिम लोदी हार करके जब वापस भाग जाता है तो एक बार फिर से मन बनाता है। ठीक है, और वापस आता है युद्ध करने के लिए। और अब की बार युद्ध करने के लिए आता है कि बाड़ी, एक जगह है बाड़ी। ठीक है, बाड़ी, और ये जगह धौलपुर के अंदर पड़ती है। बाड़ी का युद्ध। ठीक है, बाड़ी का युद्ध ये होता है। अपने खातोली, खातोली के बारे में देखा नहीं? खातोली पड़ती है कोटा के अंदर। ठीक है, खातोली जगह कहाँ पड़ती है? कोटा के अंदर। और बाड़ी का युद्ध ये होता है धौलपुर के अंदर। कहाँ पर? धौलपुर के अंदर। और इसकी जो डेट है वो है 1518 ईस्वी के अंदर होता है। ये कब होता है? 1518 ईस्वी के अंदर। और इसमें भी विजय कौन होते हैं? विजय होते हैं राणा सांगा। कौन होते हैं? राणा सांगा। सांगा विजयी हो जाते हैं। फिर अगला अटैक होता है मालवा की तरफ से। किसकी तरफ से? मालवा की तरफ से अटैक होता है। और मालवा कहां पड़ता है? एमपी के अंदर। ठीक है, अपने को पता ही है। इसका जो शासक होता है वो होता है महमूद खिलजी द्वितीय। महमूद खिलजी द्वितीय। देखो महमूद खिलजी प्रथम का युद्ध किसके साथ हुआ था? राणा कुंभा के साथ हुआ था। ठीक है, राणा कुंभा के साथ हुआ था। और ये महमूद खिलजी जो सेकंड है, इसका युद्ध होता है किसके साथ? राणा सांगा के साथ होता है। ठीक है, राणा सांगा के साथ होता है। और जगह कौन सी होती है? देखो जगह होती है गागरोन। कौन सी होती है? गागरोन। गागरोन का युद्ध, गागरोन का युद्ध। और ये जगह होती है कहां पर? झालावाड़ के अंदर। कहां पर है गागरोन? झालावाड़ के अंदर। और देखो ये युद्ध होता है 1519 ईस्वी को। और इस युद्ध के अंदर भी कौन जीत जाते हैं? अपने राणा सांगा जी जीत जाते हैं। कौन जीत जाते हैं? राणा सांगा। कौन जीत जाते हैं? राणा सांगा। तो देखो ये 3 युद्ध हुए और तीनों युद्धों के अंदर विजयी कौन रहते हैं? राणा सांगा। इसका मतलब कि इनका जो राजनीतिक जो प्रभुत्व है वो मेवाड़ का बढ़ता जा रहा था। किसके काल से? राणा कुंभा के शासन काल के बाद इसकी जो सीमाएं हैं वो बढ़ती जा रही थी और जो मेवाड़ की ताकत है वो बढ़ती जा रही थी। तो सांगा ने किनको, जो दिल्ली के सुल्तान को भी हरा दिया 2 बार और मालवा के सुल्तान को भी 1 बार हरा दिया यहाँ पर। ठीक है, देखो मालवा के शासक को हराया था महमूद खिलजी द्वितीय को। तो एक और बात हुई थी, जो ये महमूद खिलजी द्वितीय है ये युद्ध से हारने के बाद भाग रहा था। तो सांगा जी का एक सेनापति था, सेनापति का नाम था हरिदास चारण। ठीक है, हरिदास चारण। ये हरिदास चारण इस महमूद खिलजी द्वितीय को गिरफ्तार करके ले आया था। कहां पर? जो मेवाड़ ले आया था। कैसे? देखो कि हरिदास चारण इसको भागता हुआ पकड़ लिया और इसको लेकर आया और दरबार के अंदर जब राणा सांगा के सामने इसको लाया गया तो सांगा ने कहा ये कौन है? ये जमुरा कहां से लेकर आए उठा करके? हाँ, हरिदास जी को कहा कि हरिदास जी ये किसको पकड़ के लेकर आए हो? कोई मदरी वगैरह क्या खेल दिखाने वाला? कहीं नहीं नहीं, अरे सरकार ये तो वो है युद्ध में बीच में भाग रहा था, वहां से पकड़ के ले आया मैं यहाँ। अरे ये है क्या? फिर बड़ा खुश हुआ राणा सांगा और उसने हरिदास जी से कहा कि चलो हरिदास जी आपको मेवाड़ का आधा साम्राज्य दे रहा हूं मैं। तो हरिदास जी ने कहा नहीं, ऐसा नहीं है भाई, मैं क्या करूंगा इसके अपने पूरे मेवाड़ को लेकर के? मैं कोई राजा, राजा तो अपने आप ही हो, अपने तो कोई छोटा मोटा दे दो, कोई इधर उधर जुगाड़ वाला सिस्टम बन जाए तो हरिदास चारण को जो राणा सांगा है इसने 12 गांव दिए थे। 12 गांव भेंट के अंदर दिए थे। ठीक है, तो 12 गांव का जैसे सामंत उस टाइम का अपन बोल सकते हैं, सामंत बनाया था किसको? अपने हरिदास चारण को। तो देखो यहाँ तक हमने पढ़ लिया है। और फिर क्या हुआ था कि राणा सांगा ने थोड़े ही दिनों बाद महमूद खिलजी सेकंड को छोड़ दिया था, क्योंकि इसने कहा कि अब छोड़ दो, अब पकड़ना भी क्या, पकड़ के क्या करोगे भाई, मैं कोई काम करने वाला हूं नहीं यहाँ पे, छोड़ ही दो भाई, रोटी टुकड़ ठोक मटर, बाकी कहीं कर सकूंगा। तो इसको छोड़ दिया था। ठीक है, बाकी आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे और जो कल पढ़ेंगे वो जो अपने जो राणा सांगा का है बाबर के साथ संघर्ष है वो हम थोड़ा कल पढ़ेंगे। आज क्लास थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, इसलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।